Very good morning, student. Myself Cbsc, and basically I am here to just explain something about the scheme of assessment which is introduced by CBSE this year. एक स्कीम है, असेसमेंट स्कीम है जो बेसिकली 9th-10th के बच्चों के लिए CBSE ने इस वर्ष लागू की है। और इसका लागू करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर द एंटायर सेशन लॉकडाउन में हमारा गुजरा और कुछ इसी प्रकार की जो परिस्थिति है वो इस साल भी है। लास्ट ईयर दैट ऑल द स्टूडेंट हैव अटेंड देयर लाइव क्लासेस एंड पूरा का पूरा जो एंटायर सिस्टम था वो हम लोगों का ऑनलाइन चला। Whatever the examination the student have given, and on the basis of the examination and on the basis of the result of online classes, उसके बेस पर CBSE ने एक निश्चित फॉर्मूले के तहत एक रिजल्ट बनाने का प्रयास किया और उम्मीद है कि विदिन 2-3 डेज में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। बात यह है कि जो परिस्थिति लास्ट ईयर रही उस प्रकार की कंडीशन इस साल ना रहे, सो CBSE हैव डिसाइड द फ्यू थिंग्स सो दैट द CBSE कैन इवेलुएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जा सके और एक जस्टिफिकेशन मैनर से बच्चों को उनके मार्क्स अलॉट किए जा सके इफ द जो कंडीशन है अगर इम्प्रूव्ड नहीं होती है। वी आर नॉट श्योर दैट कि कब तक स्कूल पूरी तरीके से फिजिकली ओपन होंगे। CBSE भी इस बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं है। सो द CBSE हैज स्टार्ट देयर वर्क कि हाउ कैन वी जस्ट एसेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक बच्चे की जो बोर्ड क्लास का स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। सो दे हैव जस्ट डिसाइडेड टू लॉन्च द न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट। उसी के बारे में बात करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। मुझे उम्मीद है कि जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो इजीली आपको समझ में आएंगे और किसी भी डाउट के लिए आप बाद में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी समय स्कूल को विजिट करके आप इस असेसमेंट ऑफ स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखा जाए बेसिकली क्या क्या स्कीम्स हैं CBSE की जो CBSE ने इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं उसको एक समरी के तौर पे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपकी स्क्रीन पर पीछे नजर आ रहा होगा। सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट द CBSE हैव डिसाइडेड फॉर दिस 21-22 सेशन। बिकॉज जो 2021 सेशन रहा है उसको जो पूरा रिजल्ट बनाया गया है एक फॉर्मूले के तहत, जो भी बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स में मार्क्स आए उसमें कुछ फॉर्मूले के द्वारा कुछ चीजें CBSE ने अपने स्तर पर डिसाइड करके उस रिजल्ट को बनाने का प्रयास किया है। सेम सिचुएशन 21-22 में ना रहे, इसी आधार पर CBSE ने अपना एक स्कीम ऑफ असेसमेंट बनाया है। तो लेट्स डिस्कस ऑल द पॉइंट्स दैट व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ द स्कीम ऑफ असेसमेंट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE, बेसिकली क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। हम लोग यहां पर क्लास 10th की बात करेंगे, बट सिमिलरली 12th के लिए भी थोड़े बहुत चेंज के साथ वही स्कीम्स है। बट हमारा यहां पर मेजर ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम क्लास 10th के बच्चों की क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। CBSE हैज इंट्रोड्यूस द न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट। स्कूल भी अपने अपने स्तर से बच्चों तक ये सारी सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से और अन्य सभी जो टेक्नोलॉजिकल हमारे पास मीन्स होते हैं उनके माध्यम से हम लोग आप तक सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन आई एम टू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ असेसमेंट 21-22। अगर बेसिकली देखा जाए कि उस स्कीम में मुख्य बातें क्या हैं, द सिलेबस in 21-22 will be divided into 2 terms। सबसे पहला है कि जो पूरा एंटायर ईयर का सिलेबस है इट इज डिवाइडेड बाय CBSE इन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में उसको डिवाइड किया है और 2 टर्म्स में डिवाइड करने के पश्चात उसको
एक तरीके से 50% टर्म 1 एंड 50% सेकेंड टर्म में रखा है। ये हमारा टर्म 1 है एंड दिस इज टर्म 2। मीन्स द एंटायर सिलेबस डिवाइडेड बाय CBSE इन 2 टर्म्स, नंबर 1 टर्म 1 एंड टर्म 2। और CBSE ने ये और कोशिश की है कि जो भी सिलेबस रखा जाए उसको इक्वली करने की कोशिश की गई है। इक्वल से मतलब है कि 50% हाफ जो टर्म 1 में आएगा और लगभग 50% टर्म 2 में आएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इज वेरी क्लियर दैट द एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इन 2 टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2। The board will conduct examination at the end of each term on the basis of verified syllabus. Whatever the syllabus is verified by the board. बोर्ड ने जो भी सिलेबस को डिवाइड किया है 2 टर्म्स में, एट द एंड ऑफ द टर्म्स CBSE उस पर्टिकुलर सिलेबस के बेस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द टर्म 1, अगर हम टर्म 1 की बात करते हैं तो टर्म 1 जो आपका एग्जाम्स होगा इट विल बी हेल्ड ऑन नवंबर टू दिसंबर। नवंबर टू दिसंबर को रखने का बेसिक पर्पज ये है कि वी कैन से दिस इज द एंड ऑफ द फेस्टिवल्स। जो दिवाली है और बाकी फेस्टिवल्स हैं आपके लगभग वो सब समाप्त हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट CBSE हैव डिसाइड द टाइम स्लॉट नवंबर टू दिसंबर एंड नवंबर से दिसंबर के महीने में आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो होगा। उस एग्जाम से पहले द लास्ट ईयर दैट वी हैव फेस्ड द कोविड सिचुएशन, वी ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन दिस ईयर। और लास्ट ईयर CBSE ने बेसिकली सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको रैशनलाइज्ड किया था, उसको डिडक्ट किया था, कुछ टॉपिक्स उस सिलेबस से हटाए थे। सेम वही काम CBSE ने इस बार भी किया है। द सिलेबस फॉर 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड, विल बी नोटिफाइड बाय CBSE और ये CBSE ने नोटिफाइड कर दिया है। द वेरी सून यू विल गेट द रैशनलाइज्ड सिलेबस। एक रैशनलाइज्ड सिलेबस आपको बहुत जल्दी ही आप तक पहुंचेगा। तो द सिलेबस बेसिकली सेम एज द लास्ट ईयर, जो बेसिकली लास्ट ईयर सिलेबस था वही है। उसमें बस एक मुख्य चेंज किया है कि जो पहले पूरे साल का एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होते थे वो एग्जाम्स आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे एंड द सेकंड टर्म एग्जाम्स विल बी मार्च एंड अप्रैल। द एकेडमिक ट्रांजैक्शन स्कूल विल फॉलो द सिलेबस रिलीज्ड बाय CBSE इन मार्च 2021। CBSE ने मार्च 2021 में सिलेबस जारी किया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में उसने रैशनलाइज्ड सिलेबस जारी किया एंड इन द रैशनलाइज्ड सिलेबस जस्ट डिवाइडेड इन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स में उसको पूरी तरीके से बांटा है। यू ऑल आर सपोज टू जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस डिसाइडेड बाय CBSE। CBSE के द्वारा जो सिलेबस को रैशनलाइज्ड किया गया है उसी के आधार पे आप अपनी तैयारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इफ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट, the marks of term 1 and term 2 examination will contribute the final overall score। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके देखते हैं बेटा। इफ यू सी दैट जो भी आपके whatever the marks you will secure in term 1 and term 2 they will reflect in your overall result, वो आपके ओवरऑल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। सो ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस को बेसिकली मैं ये कहूंगा कि गोन आर द डेज व्हेन द स्टूडेंट टेक वेरी लाइटली दीज ऑनलाइन क्लासेस। इफ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स, you have to work hard, you have to follow up your teacher, you have to just obey all the instruction which is given by your concerned teacher in the different subject। अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी आपको आदेश, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन आपके शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, प्लीज आप उनको फॉलो कीजिएगा। बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, वॉट एवर द स्कोर यू विल गेट इन टर्म 1 एंड टर्म 2, वो सारा का सारा आपका ओवरऑल जो आपका रिजल्ट होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा, उसको आप एक तरीके से इनकार नहीं कर सकते।
If the student is able to come to school center or taking the examination, board would conduct both exam in school center and marks will be distributed equally in 2 exams. Basically it's depend on the situation. ये हमारी situation पर depend करता है कि if the conditions are improved, अगर कोविड सिचुएशन इंप्रूव्ड होती है, then you have to come for the examination in the school center. स्कूल सेंटर पर आपको आना होगा और स्कूल सेंटर पर आने के बाद ही वो एग्जाम्स आपको देने होंगे। और वो जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो टर्म 1 एग्जाम्स हैं बेसिकली वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। बट देयर आर फ्यू सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके आधार पर सीबीएसई ने कुछ कंडीशंस दी हैं। So this is the very important point that if the conditions are improved, if the COVID cases are decreased, in that situation you have to come in school for the examination in term 1 and term 2. वो सेल्फ सेंटर होगा, दूसरे सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें सीबीएसई द्वारा आपको बाद में अवगत कराई जाएंगी। और जैसे ही इस तरीके की इंफॉर्मेशन स्कूल को मिलती है, वी विल डेफिनेटली फॉरवर्ड टू यू थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको उसको फॉरवर्ड करेंगे। नाउ द थिंग्स इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। सो इफ यू सी द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द नवंबर एंड दिसंबर 2021। जो टर्म 1 एग्जाम्स होंगे बेटा, इट विल बी हेल्ड ऑन नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के महीने में होंगे। एज आई टोल्ड यू, इट इज द एंड ऑफ द फेस्टिवल सीजन, सो आफ्टर दैट यू कैन जस्ट फोकस योर एग्जामिनेशन। सो डोंट वेट योर फेस्टिवल, डोंट वेट द नवंबर एंड दिसंबर, यू आर सपोज टू जस्ट गिव योर 100% इन योर स्टडीज। आप अपनी स्टडीज में अपना 100% दीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट द good marks, and whatever the marks you will secure, they will reflect in your overall result, जैसे मैंने अभी आपको बताया। The second important point, if we talk about the first term examination, my dear children, the duration of the examination will be 90 minutes। जो first term की duration होगी वो आपकी 90 मिनट की होगी, and it will cover only the rationalized syllabus, term 1 approx 50% of the entire course। यानी कि जो आपका सिलेबस है, रेशनलाइज सिलेबस है, उस रेशनलाइज सिलेबस में से आपका 50% सिलेबस आएगा। एंड द फर्स्ट टर्म एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, ये 90 मिनट्स होगा। एंड लेट्स डिस्कस दैट कि इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा। दिस इज द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इट्स डिपेंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, योर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आपका साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ये चीजें हैं जो सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा आपको समय समय पे बताया जा रहा है और अभी भी बताया गया है। सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, द मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू बेस्ड, जिसको हम मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड थिंग्स, केस बेस्ड, इसको केस बेस्ड या स्टडी क्वेश्चन, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और वी कैन से दैट जो एक तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन वी कैन से दैट देयर विल बी अ वन पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ होगा, उसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड एक एंटायर केस स्टडी होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडी द एग्जामिनर कैन आस्क यू 3 or 4 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 2 से 3 हो सकती है। इट्स डिपेंड कि कितने एमसीक्यूज हैं और कितने एमसीक्यूज नहीं है, बट आप कम से कम ये मान के चलिएगा कि 4-4 नंबर के केस स्टडी क्वेश्चंस आपके होंगे। इसके अलावा देयर इज ए असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आपके इसमें होंगे।
So the few things are very clear. The term 1 examination going to be conducted by CBSE in the month of November to December. There will be 50% syllabus in the rationalized syllabus. जो rationalized syllabus है उसमें से आपका 50% syllabus होगा, and out of 50% syllabus you have to face the MCQ based question, assertion reason question and केस स्टडी क्वेश्चन. ये कुछ इस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई ने डिसाइड किए हैं. द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कैप्चर्ड इन OMR शीट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट कैसे है? इफ द सीबीएसई सेइंग कि इफ द सिचुएशन इज नॉट इंप्रूव्ड वी विल कंडक्ट द टर्म 1 एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड MCQ बेस्ड एंड ऑल योर रिस्पॉन्सेज have been recorded in OMR sheet. It means in OMR sheet is very typical. Suppose that आपने कोई एक बबल्स को डार्क किया, उसमें बेसिकली कुछ इस तरीके के बबल्स होंगे. Suppose that this is the question number 1. ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में आप मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, हु इज द Prime Minister of India? There will be 4 options, 1, 2, 3, 4. These can be A, B, C, D. A, B, C, D के फॉर्म में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोनिया गांधी. नंबर 2, नरेंद्र मोदी. नंबर 3, अरविंद केजरीवाल. एंड नंबर 4, अखिलेश यादव. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द 4 ऑप्शन. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. आपको जो OMR शीट मिलेगी उसमें क्वेश्चन नंबर मान के चलिए ये 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए, बी, सी एंड डी और इस तरीके के बबल्स आपको मिलेंगे. सपोज दैट I know that the right answer is B option, नरेंद्र मोदी. और मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं. I know that the right option is B, but because of some confusion मैंने शुरू में इसको A कर दिया. Now I alert that कि no, the right answer is B. नरेंद्र मोदी is the Prime Minister of India, and now I want to change. तो मैं इसको B करता हूं. आप इस पे फ्लूइड लगाइएगा, आप इसको इरेजर से रब कीजिएगा, आपका ये आंसर कैलकुलेट नहीं होगा. दिस इज द मेन थिंग्स OMR शीट. यू हैव टू प्री डिसाइडेड बिफोर बबल्स को फिल करने से पहले यू हैव टू डिसाइडेड दैट यू हैव टू बी 100% श्योर. आपको 100% इसमें श्योर होना पड़ेगा. आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. दीज आर द स्मॉल थिंग. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, एंड दीज स्मॉल थिंग्स क्रिएट द बिग डिफरेंस. जो छोटी चीजें होती हैं यही बड़ा डिफरेंस क्रिएट आपका करती हैं. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बाय CBSE इन नवंबर टू दिसंबर. देयर विल बी a 50% syllabus. There will be 90 minutes paper and the question will be MCQ based, case study based and assertion reason, and your responses have been रिकॉर्डेड ऑन OMR शीट. जो OMR शीट है उस पर आपकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिकॉर्डेड होंगे. सो लेट्स टॉक टू द टर्म 2. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द टर्म 2? बेसिकली टर्म 2 एग्जामिनेशन आपका मार्च एंड अप्रैल में होगा. बेसिकली आफ्टर होली या बिफोर होली. कुछ एग्जाम्स जो इजी एग्जाम्स है उनको पहले रखा जा सकता है, एंड आफ्टर होली दैट कैन बी कुछ दूसरे एग्जाम्स होंगे. So CBSE have decided in the term 2 examination that the duration of the examination will be 2 hours. 2 hours exams होगा, and it will cover the rationalized syllabus in the term 2 approx 50% of the entire syllabus. Means as I told you that the entire syllabus is divided into 2 segment, term 1 and term 2. जो term 2 का आपका 50% syllabus है वो पूरा का पूरा आपका term 2 में आएगा. Let's talk that what would be the format of the question paper. Question paper का format क्या होगा? The question paper have in term second will have the question in the different form.
केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे और लॉन्ग आंसर होंगे। आपके लॉन्ग आंसर भी होंगे, आपके शॉर्ट आंसर भी होंगे, आपकी सारी चीजें होंगी। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सारी चीजें तब पॉसिबल होंगी बच्चों इफ द सिचुएशन इज इंप्रूव्ड। एंड अगर सिचुएशन इंप्रूव्ड होती है, कोरोना के केसेस कम होते हैं, एंड द गवर्नमेंट एज वेल एज CBSE have decide the term to examination that कि स्कूल will conduct, स्कूलों में होंगे, तब ये सारी चीजें आपको होंगी। If but there is no improvement in the condition, अगर कंडीशन इंप्रूव्ड नहीं होती हैं, again there will be a 90 minutes MCQ paper based on MCQ, assertion reason, case study, and exam will be conducted in the terms this term also। कहने का मतलब ये हुआ, अगर सिचुएशन इंप्रूव्ड होती है तो 2 आवर्स का पेपर होगा, अगर सिचुएशन इंप्रूव्ड नहीं होती है फिर से आपका 90 मिनट का पेपर होगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड इन द एंटायर सेशन। आपको ये पूरी की पूरी अपनी ध्यान रखनी है, एंड टू गेट द गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स लाने के लिए यू हैव टू बी वेरी फर्म्स about your syllabus, you have to be very careful your online classes। आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मिस नहीं करना है, बिकॉज ये सारे जो अब बार बार हम MCQ का जिक्र कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि यार MCQ क्वेश्चन होंगे, हम लोग इसी तरीके से कर तैयारी कर लेंगे। आप अगर MCQ क्वेश्चन पेपर की तैयारी MCQ के फॉर्म में करेंगे, यू कैन नॉट गेट द गुड मार्क्स। टू सॉर्ट आउट ऑल द MCQ बेस्ड क्वेश्चन, एक थियोरिटिकल जो स्टडी है, थोरो स्टडी है, उसकी जरूरत है। जब तक आप सभी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, उन टॉपिक्स को आप डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं, अपने मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट कीप ऑल दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली, जस्ट विजिट द CBSE वेबसाइट, just read out the circular which is just pasted by the CBSE regarding the scheme of assessment। उसमें आपको सारी चीजें आपको नजर आएंगी। ये कुछ केवल की पॉइंट्स थे जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्कीम ऑफ असेसमेंट विच इज इश्यूड बाय CBSE। ये हमारा असेसमेंट ऑफ स्कीम से रिलेटेड था। सो अगेन देयर आर अनदर थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस विद यू माय डियर चिल्ड्रन। बीइंग ए टीचर ऑफ सोशल साइंस, आई सपोज टू जस्ट डिस्कस माय सिलेबस। इस सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। द एंटायर सिलेबस ऑफ CBSE, एंटायर सिलेबस ऑफ आपका सोशल साइंस, इट इज डिवाइडेड इन 2 टर्म्स। आपका 2 टर्म्स में सिलेबस डिवाइड हुआ है बच्चों। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मैं फिर से बता रहा हूं, द एंटायर सिलेबस ऑफ सोशल साइंस इज डिवाइडेड इन 2 टर्म्स। मीन्स कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको डिलीट किया गया है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको सिलेबस से हटाया गया है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। बट द टीचर विल टीच द लेसन and these chapter will be assessed in internal assessment। आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें वो एसेस होंगे, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट फोकस द व्हाट इज द सिलेबस ऑफ CBSE। CBSE का सिलेबस क्या है, ये केवल मैं आज सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी, वो सब का सब सिलेबस आपको जो रैशनलाइज सिलेबस है वो आपको हार्ड कॉपी में हम लोग देने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स सी द हिस्ट्री। मैं दोनों टर्म को एक साथ कर रहा हूं, इसमें आपको काफी मदद मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, सो देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स आर कमिंग। केवल 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक चैप्टर आपका हिस्ट्री से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है, और दूसरा आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। ये 2 चैप्टर हैं आपके। सो बेसिकली देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स। कई बार बच्चों को लगता है कि सर हिस्ट्री बहुत टफ है अपने आप में। देखिएगा, कोई भी चीज टफ तब तक है जब तक आप उसको शॉर्ट आउट नहीं करते हैं, जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हैं। आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए, आप उस समस्याओं को टुकड़ों में समाधान कीजिएगा।
पेयर्स में समाधान कीजिएगा, आप अलग अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। सो देयर आर 2 चैप्टर्स ओनली। नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नंबर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री से हैं। लेट्स टॉक द ज्योग्राफी। नंबर 1 चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन नवंबर से दिसंबर में है, बट दिस इज वेरी गुड थिंग्स दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. We also completed this chapter, means we have complete both the chapter of your geography. In second terms, there is a manufacturing industries and the lifeline of national economy. Now, if you talk about political science, अगर हम political science की बात करते हैं, political science में फर्स्ट टर्म में आपके 2 चैप्टर हैं बेटा. पहला है पावर शेयरिंग और दूसरा है फेडरलिज्म, एंड बोथ द चैप्टर हैव कंप्लीटेड. अब इनके रिवीजन टेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में मदद मिल सके. इन टर्म टू सिलेबस, सोशल पॉलिटिकल साइंस से आपका पॉलिटिकल पार्टीज है और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है. आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है. और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में भी टोटल 4 चैप्टर हैं. 2 चैप्टर आपके टर्म 1 में रखे गए हैं और 2 चैप्टर को टर्म 2 में रखा गया है. टर्म 1 डेवलपमेंट एंड द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वी हैव कंप्लीटेड, हम आपके कंप्लीट करा चुके हैं. और टर्म 2 में आपका मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन आएगा. सो दीज आर द सिलेबस बेसिकली. अगर आप इसको ध्यान से देखें, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 की वजह से बहुत सारा एडवांटेजेस है बच्चों आप लोगों को, क्योंकि लगभग 4 से 5 चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं. डिलीट इन द सेंस कि वो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इंटरनल असेसमेंट में हम उनको जारी रखेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 एंड देयर आर 12 चैप्टर, 2 to 4 to 6 and 7, 13 चैप्टर्स. सो रेगुलर डेज में आपके 19 से 20 चैप्टर होते थे, but now is only 12 to 13 chapter. So this is the good opportunity to all to get the good marks in social science. आप सोशल साइंस में गुड मार्क्स अचीव करने के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ है. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. बेस्ट ऑफ लक. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द स्कीम्स ऑफ असेसमेंट एज वेल एज सिलेबस. So thank you very much. Thank you, student.